इस साल का सबसे बड़ा दुख वो वक्त था जब एक तरफ मौत का रक्स और दूसरी तरफ बदतरीन बेरोज़गारी और भूखमरी देखी है हमने। पूरी दुनिया की तरह हमने भी बहुतों को खोया और बहुत कुछ खोया, जिसमें कई हुनरमंद और इनकलाबी शख्सियात को भी खोया, जिसमें एक बेहतरीन किरदार, एक इंसानियत का रहबर और इनकलाबी नौजवान इंजीनियर परवेज़ गुज्जर को खोया। तुम्हारी मौत हमारे लिए एक बड़ा सवाल पैदा कर गई और हम सबको मजबूर कर गई आईना देखने पर कि यही हकीकत है हमारी कि हम आज इतने घिर गए हैं कि अब ना तो हमें किसी की तरक्की देखी जा रही, ना ही खुशी और ना ही उसकी मशहूरी। और अपनी इस हसद को मिटाने के लिए हम अपने ही हिंदुस्तानी भाइयों का खून बहाने के लिए तैयार हैं। और ये गिरी हुई नीच हरकत करने वाले कोई और नहीं बल्कि पढ़े लिखे और इज्जतदार लोगों की नस्लें हैं, जो बाहर जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां तो लेकर आ रहे हैं, मगर इनकी रगों में बहने वाला खून चीख चीख कर इनके आवारा और जानवर होने का सबूत दे रहा है। ये वो लोग हैं जो क्वालिफाइड होने के बावजूद भी जाहिलियत और थर्ड क्लास सोच की मिसाल बनते जा रहे हैं, जिनकी सोच और ज़िंदगी के मकसद जानने के बाद आपको इनके इंसान होने पर हंसी आएगी। अजीब है ना, जो ज़िंदगी की ज़रूरत थी वो मकसद बन गया और मकसद को सबने मजाक समझ लिया। मकसद ये कि मोहल्ले में सबसे ऊंचा मकान मेरा हो, मगर मकसद ये नहीं कि मोहल्ले में सबका मकान बराबर हो। मकसद ये कि मेरे पास सबसे महंगी गाड़ी हो। मकसद ये नहीं कि कोई गरीब कड़ी धूप में पैदल चल रहा हो तो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। मकसद ये है कि मेरे बेटे या बेटी की शादी ऐसी हो जैसे किसी की भी नहीं, मगर मकसद ये नहीं कि जैसे मेरी बेटी की शादी हो वैसे ही एक गरीब की बेटी की भी शादी कराई जाए। और इन्हीं झूठे और बेमाने मकसद ने पैसे की हवस को जन्म दिया है और इसी पैसे की हवस ने इंसान को शैतान बना दिया है। और ये शैतान खुले सांड की तरह पूरे मुआशरे में घूम रहे हैं, नशा करके, जुआ खेल के, अय्याशी करके, अपनी अमीरी का रोब दिखाकर। अच्छी बात है, आपके पास ज़रूरत और आसाइश की हर वो चीज़ मौजूद है जिस पे आपको घमंड है। और इज्जतदार लोगों ने, सो कॉल्ड रेपुटेड लोगों ने अपने बिगड़ैल और बदतमीज़ लड़के लड़कियों को खुले सांड की तरह माशरे में खुला छोड़ा हुआ है और पूरी दुनिया को नसीहत देते हैं दीन की, मज़हब की, धर्म की, मगर अपने गिराबान में झांकने की कोशिश नहीं करते। और इनकी बिगड़ी औलादें औलादें किसी के लिए इतने बड़े गम का सबब होती हैं कि ये किसी के घर का चिराग छीन लेते हैं, किसी के घर की खुशियां छीन लेते हैं, किसी के सर का सुहाग छीन लेते हैं, किसी बहन का भाई छीन लेते हैं और एक बूढ़े बाप का बेटा तक छीन लेते हैं। कमाल है आपके इज्जतदार और रईस होने पे।
बात करता हूँ। आपके कौन कौन से मामू हैं? ये वाला मामू, दबे का मामू ये है। और कौन मामू? ये तबरेज मामू। और दबे का मामू है। जावेद मामू। और पुतू मामू। और अम्मी आती है। और बोलो परवीन मामू परवेज मामू। और साद मामू। साद मामू। परवेज मामू अल्लाह के बात कर रहे थे। बड़े मामू अल्लाह के बात कर रहे थे। इसलिए कुछ कहता भी नहीं। नानी भी रोनी है। कौन बोल रहा है? नानी भी रोनी है। और उम्मत को मुसीबत से रिहा कौन करेगा? उम्मत को दोज़ख से रिहा कौन करेगा? उम्मत को मुसीबत से रिहा कौन करेगा? उम्मत को दोज़ख से रिहा कौन करेगा? उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कौन करेगा? उम्मत की दुआओं पे दुआ कौन करेगा? दुआओं की पुर्दगी की पहल, दुआओं की पुर्दगी की पहल मोहम्मद करेगा, मोहम्मद करेगा, मोहम्मद करेगा। अल्लाह जानता है नबी का मर्तबा, अल्लाह जानता है नबी का मर्तबा, अल्लाह जानता है। सामने नहीं ला सकते। उस बहन जिसने अपना भाई खोया है, उसकी क्या मांग है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। जो मेरे भाई की कातिल है, चाहे वो 10 हो 15 हो, और जिसने हमारे भाई को मर्डर किया है, इन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। तभी जाके हमारे भाई का इंसाफ मिलेगा और उसके आत्मा को शांति मिलेगी। हमने अपने भाई को तो इतने मुसीबत उठा के इंजीनियर बनाया था। 2-2 रुपए इकट्ठा करके हमने अपने भाई को इंजीनियर बनाया था। एक छोटी सी फल व्यवसाय के बेटे हम लोग बच्चे हैं, तो उसी भाई पे हम लोगों की उम्मीदें थी कि आज वो इंजीनियर हो जाए या कोई अच्छे पोस्ट पे हो जाए, ताकि और हमारे भाई बहनों को वो अच्छा फ्यूचर बना सके। लेकिन दुश्मनों ने उसे खत्म कर दिया, उसकी तरक्की। उसके चाहने वाले इतने थे कि दुश्मनों की जलन होने लगी और उसे अपने रास्ते से साफ कर दिया। हमारे भाई के कातिल को सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए या फिर मौत। मोहम्मद करेगा, मोहम्मद करेगा, मोहम्मद करेगा। अल्लाह जानता है नबी का मर्तबा, अल्लाह